Morning to all of you. Class 8, Subject Social Science, Chapter 8, Women, Caste and Reforms. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 96 निकालेंगे। वहाँ से आज हम चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। Ram Mohan Roy was particularly moved by the problems widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. तो राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। Ram Mohan Rai was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages. तो राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपियन भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. By the early 19th century, as you have read in Chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan, who was reputed to be a learned man. In 1829, sati was banned. तो राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। The strategy adopted by Ram Mohan was used by later reformers as well. Whenever they wish to challenge a practice that seems harmful, they try to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their points of view. They then suggested that the practice as it existed at present was against early traditions. तो राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वह किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वह दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। फॉर इंस्टेंट, one of the most famous reformer, Ishwar Chandra Vidyasagar, used the ancient text to suggest that widows could remarry. His suggestion was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycott him. तो उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा के विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे
उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। In the Telugu-speaking areas of the Madras Presidency, Veerasalingam Pantulu formed an association for widow remarriage. Around the same time, young intellectuals and reformers in Mumbai pledged themselves to working for the same cause. In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the Reform Association called Arya Samaj, also supported widow remarriage. तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। Yet the number of widows who actually remarried remained low. Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continued to oppose the new law. तो इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तब के इस नए कानून का विरोध करते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपने आज पढ़ा है आप उसको दोबारा रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।